lucky to have Atul Mathur sir as one of my first teachers in acting. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हुए. थिएटर एक्टिंग में मेरा इंट्रोडक्शन अतुल सर ने कराया था. एक स्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट को कैसे पढ़ा जाता है वो मैंने इनसे सीखा है. Mr. Atul Mathur has been a very, very important part of my growing up as an actor and becoming what I am today. He was more like a friend to Varun and me both when we were starting out. Sir, one of the most funniest, one of the most wackiest, one of the most wittiest teachers I've ever met. And believe me, आप जितना चाहें इनकी क्लास में कांड कर सकते हैं, क्योंकि जितने कांड आप करेंगे उससे 2 गुना कांड हमारे सर करते हैं. So अतुल सर, जिंदगी में ऐसा कहा जाता है कि आपको सक्सेसफुल होने में कुछ 7 गुरुओं की जरूरत लगती है, तो उनमें से एक मेरे अतुल सर है. बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं समझते, एक्टर को भी समझते हैं. इनफैक्ट दे अंडरस्टैंड द एक्टर बेटर देन एक्टिंग, सो इट बिकम्स इवन मोर easier for them to train and teach. अतुल सर भाई, पापा जैसे, भाई जैसे, टीचर जैसे, गुरु जैसे. मेरा पहला प्ले इनके साथ था, वॉइस मॉड्यूलेशन का क्लास इनके पास था. ऑल दी एक्टिंग टेक्निक्स, नौ रस जो भी हैं इन्होंने मुझे सिखाया. कितने सारे टेक्निक्स मैं आज भी इस्तेमाल करता हूँ. ही इज़ अ बिग इंस्पिरेशन एंड अ बिग टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, जहाँ पर इन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल. ऑडिशन के अनोखे अड्डे पर अनोखे एपिसोड के साथ और अनोखे गुरु के साथ, अतुल माथुर साहब के साथ आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. अतुल भाई, सीखने सिखाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जैसा आपने पिछले एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें बताई, उसी चीज़ को आगे हम बढ़ा रहे हैं ये जानने के लिए कि आपने सिखाया बहुत. तो आपने जो लोगों को सिखाया वो आपने आसानी से सीखा या मुश्किल से सीखा? क्योंकि आप ये कह तो रहे हैं कि एक्टर के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आप शेयर कर रहे हैं, पर वो ओवरनाइट तो हुआ नहीं होगा. तो आपकी पर्सनल लाइफ में एज एन एक्टर वो टर्निंग पॉइंट क्या था, जो फर्स्ट चांस था, और जो चैलेंजेस रहे जिससे हर मुश्किल चीज़ से, हर डिज़ास्टर से या हर चैलेंजिंग रोल से आपने कुछ नया सीखा? तो बेसिकली ये है कि जब मैं ट्रेनर में कन्वर्ट हुआ तो सिखाते वक्त मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई. करेक्ट, यही सवाल है आपका. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. देखिए, मैं आपको बताऊं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है. मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ, जैसे मैंने बताया, एक्टिंग का. मैं एक्टिंग सीखता था. उस टाइम बहुत ज़्यादा क्लासेस थी नहीं, पर हम लोगों के अंदर हेजिटेशन होता था कि ये पूछें कि जैसे सबको समझ में आ गया, 90% बोलते आ गया, तो बाकी 10% अपने आप जी आ गया. क्योंकि बाकी लोग कहेंगे यार फिर से शुरू हो जाएगा. इस वजह से ही मैं पर्सनल क्लास पे ज़्यादा जोर देता हूँ. ये एक रीज़न भी है. क्योंकि एक ग्रुप को सिखा रहे हैं आप, उसमें से कई लोगों को नहीं मालूम, लेकिन वो बाकी लोग क्या कहेंगे के चक्कर में हाथ खड़ा कर देते. तो कई चीज़ें थी, जब सबको आ गया, हाँ आ गया. तो मैं, क्योंकि जब स्टूडेंट था मुझे पता था मैंने ये चीज़ें पूछनी ज़रूरी थी जो मैंने नहीं पूछी. तो जब मैं किसी को सिखा रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में होता है कि मैंने इसे ये बताया, ये नहीं बताया, ये पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा. वाह. अगर उसने नहीं पूछा तो मैं ऐसी सिचुएशन लाता हूँ जहाँ वो अटक जाता है. फिर मैं कहता हूँ तुमने ये नहीं कर पा रहे, इस वजह से तुमने ये पूछा क्यों नहीं. होता है सर मुझे लगा यही है. मैंने कहा नहीं. तो मैं आई एनकरेज देम टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस. बहुत अच्छी बात है. दूसरी बात क्या है, जब मैं जो चीज़ मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं सिखाता. वाह. मुझे लगता है कि अगर मैं उनको बोलूँ कि फील इट, अगर मैं फील नहीं कर सकता तो मुझे कोई राइट नहीं है कहने का. सिंपल सी बात है. और ये शुरुआत ऐसे हुई कि जब मैं थिएटर कर रहा था, तो जैसे कई बार मैंने आपको बोला रिप्लेसमेंट हो जाते हैं, तो कई रोल्स रिप्लेस होते थे. तो हमारे रेगुलर शोज चलते थे, तो हमारे गुरुजी दिनेश ठाकुर जी, तो अब तो नहीं है वो,
तो उस टाइम जब रिप्लेसमेंट होता था तो रिहर्सल चलती थी, अब नया बच्चा आया उसको सिखाने के लिए पूरी रिहर्सल रोकनी पड़ेगी। तो वो मुझसे बोलते थे तो तू सब तैयार कर दे। तो जब मैं उन्हें तैयार करता था तो मैंने देखा वो बहुत जल्दी समझ जाते थे, और जो चीज कई दिनों से ट्राई कर रहे थे वो 2 घंटे में समझ गए और कर भी दिया। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कर सकता हूँ, मैंने सिखाता हूँ जल्दी, और वो कहते भी थे आपने बताया ना जल्दी समझ में आया। तो वहां से मुझे कुछ हिंट मिला कि शायद मतलब मैंने इसको स्पेशली प्रोफेशन की तरह इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पैसे कमाने थे, ट्रस्ट मी, मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं कर सकता हूँ, और अगर मैं कर सकता हूँ और उसे प्रोफेशन बनाया जा सकता है तो क्यों नहीं। और वो भी खास तौर पे मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं मैंने, तो मुझे लगता है कि इसे आता तो है पर ये जानता नहीं है कैसे आता है। करेक्ट। तो मुझे सिर्फ उतना ही मेहनत करनी थी कि भाई ये डब्बा खोलो, भाई इसमें से ये होता है, ये इससे ये होता है, इससे ये होता है। क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आपके पास सारे मटेरियल है खाना बनाने के, लेकिन आपको खाना बनाना नहीं आता। इमोशन आपके पास सारे हैं, आवाज आपके पास है, बॉडी आपके पास है, आपको इस्तेमाल करना नहीं आता। तो आई जस्ट टेल यू हाउ टू यूज इट प्रॉपर्ली टू क्रिएट, टू बीइंग एन एक्टर। तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्ले करने के लिए क्या क्या यूज करना है, दैट्स ऑल आई डू। नहीं कमाल की चीज़ है, क्योंकि मैंने आपकी इस एक्सरसाइज को देखा भी है उस दिन जी हाँ, वर्कशॉप पाए पे थे। आपके यहाँ, कि आप कितने सिंप्लीफाइड फॉर्म में चीज़ों को उस आदमी के सामने रखते हैं, ग्रुप एक्टिविटी हो चाहे इंडिविजुअल हो, जैसे आप एक एक सीन को समझाते हैं करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना क्लैरिटी होती है एक्टर के जहन में, एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज भी है, जिससे वो तैयार होता है आगे बड़े से बड़े रोल करने के लिए, डिफरेंट कैरेक्टर्स को भी करने के लिए। मैं अपने आप को उसके शूज में रख के देखता हूँ कि ये क्यों परेशान हो रहा है। बिकॉज बीइंग एन एक्टर मैं अलग अलग कैरेक्टर कर सकता हूँ, तो मैं स्टूडेंट के शूज में भी जा सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अगर उसने मुझे बताई ही नहीं है प्रॉब्लम तो बात दूसरी है, तो फिर कुछ दिनों बाद ओपन हो जाते हैं और बताते हैं इस वजह से, तो वो ठीक है, इट्स फाइन। लिमिटेशन भी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट। अतुल भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने इतने सारे एक्टर्स को ट्रेन किया है, आज भी कर रहे हैं, वो ऐसा क्या कॉम्प्लीमेंट आपको मिला किसी एक्टर की तरफ से जहां आपको एक एक्टिंग ट्रेनर, एक्टिंग कोच और गुरु के नाम पे जो है खुशी हुई कि हाँ मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया इसकी ज़िंदगी में और उससे उसको फ़ायदा हुआ? आपने कमाल की चीज़ पूछी ना मुझसे, क्योंकि ये मैं खुद के बारे में नहीं जानता था। बेसिकली इंटेंशन भी नहीं थी, पर जब भी कोई एक्टर कुछ चीज़ नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ अटकन होती है उसके अंदर। वो उसकी पर्सनल लाइफ से हो सकती है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ से हो सकती है, उसकी सोच से हो सकती है। कई बार होता है कि किसी न किसी वजह से अटक रहा होता है करना। तो मैं पहले उसकी वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए एक थॉट प्रोसेस देता हूँ। तो मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिला, एंड मतलब मुझे क्या मिला, गुरुओं को मिला है, मैं जो सिखाया जिन्होंने, उन्होंने कहा आप एक्टिंग से ज़्यादा लाइफ सिखाते हो। और फिर मैंने जब सोचा तो मैंने कहा क्योंकि एक्टिंग लाइफ है, लाइफ का रिपीटेशन ही तो एक्टिंग है। तो मे बी वो ठीक करने के लिए मुझे लाइफ ठीक करनी पड़ेगी, तभी एक्टिंग अच्छी होगी। अगर मैं प्रेशर में हूँ और वो प्रेशर नहीं निकल पा रहा और मुझे रोमांटिक सीन करना है तो चेहरे पे प्रेशर दिखेगा, तो मुझे भूलना पड़ेगा। तो अगर मैं उस प्रेशर को निकाल देता हूँ, या फिर मुझे ये टेंशन है कि पैसे अच्छे नहीं मिल रहे हैं और चेहरे पे वो एक्सप्रेशन है, मुझे अलग करना पड़ता है, उन्हें रिलैक्स करना पड़ता है। तो मे बी उस प्रोसेस में कुछ लोगों ने बोला, कई जगहों ने उसमें भी लिखा, जो लिखते हैं रिव्यूज छोड़ते हैं कि भाई एक्टिंग से ज़्यादा ये लाइफ सिखाते हैं। एंड यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मेरी सक्सेस हो गई क्योंकि मैं उनसे अलग हो गया, क्योंकि मैं अपने आप को एक्टिंग टीचर नहीं बोलता। टीचर वो सिखाते हैं जो ऑलरेडी गिवन है, दिया हुआ है, और कोच या गुरु वो सिखाता है जो कैसे करना है इसको, जो दिया हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज तक जो है या एग्जीक्यूशन की स्टेज तक की बात समझानी है। Exactly. एग्जीक्यूशन के बाद जो फीलिंग आएगी उसे भी संभालना पड़ता है सर मुझे। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। देखिए, ये जो मैं माफ़ी चाहूँगा आपको बीच में काट रहा हूँ, कि पहली सीढ़ी तो ये होती कि अच्छा रोल मिले जी, दूसरी सीढ़ी होती कि हम अच्छा कर पाएँ उसको एज एन एक्टर, और तीसरी चीज़ ये कि जब हमारे सक्सेस मिलने के बाद दिमाग ख़राब हो रहे हों तो उसको संभालने का भी एक प्रोसेस या तरीका होना चाहिए, जो आपने कहा एक गुरु ही है जो
उसको धरातल पे रख सकता है, जमीन की जी। हकीकत से जोड़े रख सकता है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि वो बहुत ज़रूरी, वरना फिर उसकी एक्टिंग में फिर वो रिफ्लेक्ट होने लगता है या उसके इसके अंदर एक चीज़ और जो आपने बोला कि काम मिले, उसके पहले का भी एक प्रोसेस है सर, उस पे मैं बहुत ध्यान देता हूँ कि आप जब मिलते हो तो आपको क्या बात करनी है। आप बहुत बड़े डायरेक्टर, मैं आपके पास बैठा हूँ, सर मुझे काम दीजिए, क्यों दोगे आप मुझे? तो मैं उनको थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए बोलता हूँ कि इसके बारे में जान लो, और जो काम उन्होंने किया है वो किससे इंस्पायर होके किया है उसके बारे में भी जान लो, सो दैट जब आप उसके साथ बैठो तो कुछ ऐसी बातें कर सको जो आप दोनों में कॉमन हो। करेक्ट। और आदमी तभी आपसे प्रभावित होता है जब कुछ कॉमन पाता है। अगर किसी ने कुछ कहा है उसका आप रूड हो गए कि उसने मुझसे ऐसा बोला, नहीं, यहाँ जब कोई आपसे कुछ कहता है उसके कई मीनिंग हो सकते हैं। करेक्ट। हो सकता है वो जांचना चाहता हो कि हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस, करेक्ट। एंड आपका रिएक्शन गलत हो गया। सो मैं कहता हूँ जब भी कुछ ऐसा हो तो वेट फॉर 24 आवर्स, लेट मी नो कि ये हुआ, इसका क्या मतलब था। डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, क्योंकि बच्चे हैं ना, उनको सिखाया नहीं गया कि हाउ टू, मतलब सिंक इन वाला प्रोसेस है नहीं। करेक्ट। करेक्ट। इमीडिएट रिएक्शन का, रिस्पॉन्ड का नहीं है। तो वो भी बताना पड़ता है कि हाउ टू टॉक टू देम, हाउ टू अप्रोच देम। तो वो कहते हैं ना प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, वो भी संभालना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने बताई ना, कि भाई जिसे हम लोग कैरी कर देते हैं, कहते हैं हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ इज़ वन थिंग, बट हाउ डू यू अप्रोच, और या अपनी बात को कैसे रखें, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल कह लीजिए आप, इंटरपर्सनल स्किल कह लीजिए, जो मतलब MBA की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, लेकिन एज एन एक्टर, क्योंकि हैं तो आप एक्टर, और आप काम आपको मांगना पड़ेगा जी, खुद चल करके आएगा नहीं जी, तो मांगने का तरीका भी सीखना पड़ेगा। एक्टिंग स्किल से ज़्यादा वो वाला हर्डल भी बहुत बड़ा हो जाता है, बिकॉज जब तक उस बैरियर को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आपका वास्ता स्ट्रेंजर से पड़ेगा। एग्जैक्टली, दैट इज माय पॉइंट। और प्रॉब्लम यहाँ है शक्कर भाई कि लोगों ने बोला कि इस तरीके से होता है, यहाँ कोई तरीका ही नहीं है। तो वो लोग, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल ये बोलता हूँ कि एक लड़का गांव से आता है, अपना वो ऑडिशन के बाद अपना सेल्फ टेस्ट तैयार कर रहा है और बोल रहा है कि आई एम सो एंड सो, और मुझे इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी, इंग्लिश में बोल रहा है, आई नो इंग्लिश, आई नो हिंदी एंड माई लैंग्वेजेस। मैं उससे कहता हूँ तू इंग्लिश क्यों बोल रहा है, तेरी हिंदी अच्छी है, इतनी अच्छी है। नहीं सर वो मांगते हैं ना। तो मैंने कहा तू गलत चीज दे रहा है उन्हें। आधी पकी रोटी कौन खाएगा? आप क्यों अपनी कमी को सामने परोस रहे हो उसके? मत बताओ, आप हिंदी में बोलो, कोई माइंड नहीं करता। सो बी योरसेल्फ वाली जो चीज है ना, वो ही जगाने में बहुत टाइम लग जाता है। दे डोंट वांट टू बी देमसेल्फ, वो कुछ और बनना चाहते हैं जो वो देख रहे हैं अपने आप को, पर पहुंचे नहीं है। तो मत बनो। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि जो हम नहीं हैं उसका प्रोजेक्शन अगर हम शुरुआती दौर में करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, खामियां होंगी। और जो अतुल भाई ने कहा कि आधी पकी हुई रोटी कोई नहीं खाना चाहता, तो लेट्स नॉट एक्सपोज दैट साइड ऑफ आवर्स विच इज नॉट कंप्लीट। यस यस, एंड जिसके सामने आप कर रहे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस वो 2 सेकंड में भांप लेता है कि ये बनावटी है या असली है। एंड मुझे लगता है सभी लोग जेन्युइन चीज को पसंद करते हैं। यहाँ कोई बिना बात को बेइज्जती नहीं करना चाहता, वो जानते हैं ऐसा है वैसा ही है, दे लाइक इट। करेक्ट। तो ट्रू, ऑनेस्ट, यस, और जो आप हैं बी योरसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। हर एक्टर जो है बम्बई में आता है सपने लेकर के, ख्वाब लेकर के, और हर कोई अपने को एक टारगेट लेकर के आता है। क्या आप किसी एक्टर को जो आपके पास ट्रेनिंग के लिए आता है या मिलने के लिए आता है या सीखने के लिए आता है, कोई टाइम फ्रेम देते हैं कि अगर ट्राई करना तो इतने दिन तक करना? देखिए, ये सवाल बहुत ही जेन्युइन है और इसका जवाब मैं बहुत जेन्युइनली दूंगा। पहली बात तो आप एक्टिंग क्यों करना चाहते हैं, मेरा पहला सवाल होता है। आप क्यों करना चाहते हैं? 90% लोग कंफ्यूज्ड हैं। क्या होता है, कुछ चीज़ें कॉमन है इसमें। कुछ फेम चाहते हैं इसलिए आते हैं, कुछ पैसा चाहते हैं इसलिए आते हैं, कुछ को बॉम्बे की लाइफ पसंद है, ग्लैमर लाइफ, इसलिए आते हैं, कुछ को लगता है कि मेरे कॉन्टैक्ट्स अच्छे हो जाएंगे, बड़े बड़े लोगों में उठूंगा बैठूंगा, लोग कहेंगे देखो इस एक्टर के साथ फोटो, देखो इसके साथ काम किया। वो एक्चुअली अपनी तारीफ करवाने के लिए आते हैं, दूसरे शब्द में। पर इनके लिए और भी फील्ड्स हैं, तो इसलिए जब आते हैं तो सारे नहीं बनते। कुछ जो होते हैं जाके मॉडल बन जाते हैं बिकॉज उनका फेस वैल्यू मिल जाता है, कुछ प्रोड्यूसर बन जाते हैं
पैसा कमाने लगते हैं जिसके लिए आए थे वो। हम्म, कुछ जो होते हैं वो एक्टिंग अगर नहीं कर पा रहे तो किसी और फील्ड में जाते हैं, सिखाने लगते हैं या असिस्टेंट बन जाते हैं। करेक्ट। उन्हें वो उनकी उनकी कामनाएं पूरी हो रही हैं एक्चुअली, पर दूसरे ढंग से हो रही हैं करेक्ट। बिकॉज दे डिड नॉट नो। हम्म, अगर आपका सारा का सारा प्रोसेस ये था कि मुझे मजा आता है करने में, ये मत सोचो कि मिलेगा क्या, करेक्ट। तो आप आओ, वरना मत आओ। करेक्ट। तो टाइम फ्रेम का मेरा ये होता है कि मैं बताऊंगा कि व्हेन यू आर रेडी। अगर तुम मुझे बता रहे हो व्हेन यू आर रेडी, तो कोई मतलब नहीं, फिर वही आधी पकी रोटी वाली बात है कि मालूम पड़ा अब आप बीज अलग अलग बोते हैं, राई 2 दिन में हो जाती है, पेड़ में टाइम लगता है, तो आप कौन सी बीज है मुझे क्या पता। करेक्ट। तो अगर आप जल्दी हो गया है तो, और दूसरी बात एक और चीज होती है, जितने लोग यहाँ आते हैं वो टारगेट क्या लेते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हें एक्टिंग करनी ही क्यों है, तो उनका जो कहता है ना कि मुझे मजा आता है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। उसको मैंने 4 लाइन दी, उसको 4 लाइन बोल के मजा आ गया, पैसा वैसा तो आ ही जाएगा, फेम भी फेमस हो गया अगर आप मजे ले रहे हो। उनके ऊपर मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। करेक्ट। बिकॉज वो खुद भी टाइम फ्रेम नहीं बोलते, वो उन्हें मजा आना शुरू होता है, तो नशा होता है ना जिस तरह चढ़ता है, तो टाइम फ्रेम वो खुद ही बोलते हैं थोड़ा और कर लेते हैं सर, अभी थोड़ा सा और तैयार करना है। आई लेट देम से करेक्ट कि मुझे अभी तैयार नहीं हुआ सर, थोड़ा और कर लेते हैं काम। मैं कौन होता हूँ, उसके अंदर की बात वो बेहतर जानता है। मैं उन्हें टेस्टिंग के लिए दे सकता हूँ, ये पढ़ के बताओ, ये पढ़ के बताओ, ये पढ़ के बताओ, फिर अगर मुझे लगता है कि 80% रेडी है तो डायरेक्टर का भी कुछ काम है बता देगा। एक चीज यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा कि बेसिकली मैंने ये सिखाता हूँ कि डायरेक्टर से कैसे सीखना है, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूँ वो तो डायरेक्टर की स्क्रिप्ट नहीं है। करेक्ट। वो तो कुछ भी होगी उस वक्त। कुछ भी हो सकती है, जो कैरेक्टर मैं करवा रहा हूँ जरूरी नहीं है। तो मैं मैक्सिमम इतने कैरेक्टर डिफरेंट कराता हूँ कि ही नो, आई नो कि इनमें से ही कुछ ना कुछ आएगा, बट स्क्रिप्ट डिफरेंट होने वाली है, लोकेशन अलग होने वाली है, सामने लोग अलग हैं, उसके बताने का तरीका अलग होगा। तो मैं हर तरीके के लिए रेडी करता हूँ उसे। सो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि एक्टिंग सिखाने से ज्यादा मैं उसको पोटेंशियल बढ़ा देता हूँ उसका। मिट्टी होती है ना, उपजाऊ होगी ना, तो जो डालोगे हो जाएगा, जो स्क्रिप्ट डालोगे हो जाएगा। तो मिट्टी को उपजाऊ कर देता हूँ मैं। एक्चुअली क्या होता है, डायरेक्टर की लैंग्वेज होती है कि मजा नहीं आया, मजा क्यों नहीं आया वो मैं बता देता हूँ। डायरेक्टर बोलता है कि ये फ्लैट चला गया, तो फ्लैट क्या है उसका मीनिंग बताया। तो अगर डायरेक्टर की भाषा आप समझते हैं, जैसे किसी नए शहर में जाए तो आपको प्रॉब्लम क्या होती है, भाषा नहीं आती। अगर भाषा मैंने सिखा के भेज दिया आपको, तो आधी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी, बाकी आप करो अपने आप। रिलेशंस अच्छे बनाओ एंड बी वेरी पोलाइट, नम्र रहो, सब लोगों से अच्छे ढंग से पेश आओ। दैट्स ऑल आई टीच, व्हिच हेल्प्स। करेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डायरेक्टर्स की लैंग्वेज होती है, टेक्निकल लैंग्वेज, जो वो डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं अपनी टीम से बातचीत करने के लिए, उसमें कुछ ऐसे टर्म्स और फ्रेजेस होते हैं जो वो तो बहुत कंफर्टेबली डेली यूज़ कर रहे हैं, उन्हें ध्यान भी नहीं रहता कि क्या सामने वाले को वो चीज़ समझ में आई। जैसे आपने कहा फ्लैट हो गया यार थोड़ा सा, अब फ्लैट हो गया तो वो बेचारा तो नहीं समझ पा रहा है ना, जो नया एक्टर है, कि इसका क्या मतलब है, और वो शर्म के मारे वो हाँ 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 कर देता है। ओके सर, मैं अब की बार ठीक करता हूँ जी। क्या करता हूँ वो उसको बेचारे को भी नहीं पता क्या है, और इसीलिए वो करेक्ट रेक्टिफाई नहीं कर पाता उस चीज़ को कि कमी क्या है। हाँ, तो वो चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, और अतुल भाई उसमें जो है माशाल्लाह माहिर हैं। और ये डायग्नोसिस है, मतलब ये एक डॉक्टर की तरह ना, आप पेन पॉइंट्स समझ रहे हैं, कहाँ कहाँ दर्द होता है अक्सर, और वो जो दर्द होता है उसको समझा रहे हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम होगी तो ये दवाई, ये प्रॉब्लम होगी तो ये दवाई, और उसको ओवरऑल अवेयर कर रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि मिट्टी को ऐसा कर दिया सो दैट वो उपजाऊ हो गई, तो फिर बीज डालते रहो और वो उगता रहेगा, पौधा जो है निकलता रहेगा। उन्हें समझदार बनाना मेरा काम है कि आप इतने समझदार एक्टर बन जाएं कि आपको जब कोई स्क्रिप्ट दे तो आपको समझ हो कि स्क्रिप्ट में क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है। फिर बाकी डायरेक्टर तो इतने काबिल हैं, वो समझा ही देते हैं, लेकिन आपको इतना काबिल दिखना है डायरेक्टर को कि वो समझाने की कोशिश करे, आप डम ना दिखें उनके सामने। आपको पता नहीं, आप वही सवाल करें जो करने हैं। आपसे बातचीत करने के बाद मैं एक चीज एनालाइज कर पा रहा हूँ आपके बारे में जी। आप ये जो जितनी बातें कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आपका जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था वो काम आ रहा है सबकॉन्शियसली। क्या बात है। हाँ बिल्कुल सही। क्योंकि एक इंजीनियर की जो अप्रोच होती है ना, बड़ी एनालिटिकल अप्रोच होती है, आर्टिस्ट वाली अप्रोच नहीं होती कि बस समझ जाओ, मैंने सोच लिया और कर लो, मैंने कह दिया। वो एनालाइज कर रहा है। बीइंग अ ट्रेनर आप एनालाइज करते हैं क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे ठीक होगी जी। तो आपको शायद सबकॉन्शियसली जो वो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जो था
वो यहाँ पे हेल्प कर रहा है बिकॉज योर माइंड इज ट्रेन दैट वे। जितने भी इंजीनियर होते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, वो क्यों इंजीनियर बनते हैं? उनको शौक होता है ये कैसे होता है, वो कैसे होता है जानने का। करेक्ट। तो बेसिकली ये नेचर है लोगों का जो उन्हें इंजीनियरिंग की तरफ धक्का देता है। हाँ, तो जितने भी लोग मैंने देखे जो अच्छे अच्छे एक्टर हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड। करेक्ट। वो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ किया है, कुछ बिकॉज उन्हें जानकारी जानने का बड़ा शौक है। हाँ, तो शायद जो आप कह रहे हो एग्जैक्टली इंजीनियरिंग को मैं इसलिए जोड़ Correct. सकता हूँ क्योंकि उसमें भी हर चीज जानना बहुत जरूरी है, क्यों हो रहा है, हम्म। वाई बहुत है इसमें। करेक्ट। तो उसी ने मुझे मजबूर किया कि क्यों आप क्यों नर्वस नहीं हो रहे, मैं क्यों नर्वस हो रहा हूँ, ऐसा क्या आपके अंदर खास है जो मेरे में नहीं है। आपको डायलॉग क्यों याद रहते हैं, मैं क्यों भूल जाता हूँ। करेक्ट। आप इतने नेचुरल कैसे रह पाते हो, मैं क्यों नहीं रह पाता। वो सबको मैंने स्टडी किया बिकॉज मैं Correct. मुझे एक फायदा ये हुआ क्योंकि मैं थिएटर पिछले 30 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे मौके मिलते रहे कि हर शो में मैं इसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ अपने ऊपर। तो वो भी मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। तो मुझे लगता है कि इतने साल का एक्सपीरियंस अगर जो थोड़ा भी किसी स्टूडेंट को मिल जाता है, करेक्ट। क्यों नहीं। हाँ, नहीं, और आपने जो जैसा बताया ना कि आप उन चीज़ों पे भी काम करते हैं जो शायद किसी का ध्यान भी नहीं है कि अच्छा इसके इश्यूज मेमोरी के हैं जी, डायलॉग मेमोराइजिंग के हो सकते हैं या डिक्शन के, तो हर जनरली सब लोग समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी आप उस पर भी काम करते हैं जो कोई सोचता नहीं है कि ये मेरे लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता है कि यार मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको मुझे ठीक करना है। तो दैट इज़ क्वाइट अ लॉट रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल लेवल ऑल्सो। एग्जैक्टली। जो एक्टर को सब समझते हैं कि लाइनें याद करना और बोल देना, लेकिन उसके साथ के जो चैलेंजेस होते हैं वो दूसरे लोग नहीं समझ पाते। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल भाई, आपने इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी बातें हमें बताई। दीज थिंग्स विल बी वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर नॉट ओनली यंग बडिंग एक्टर्स बट ऑल्सो फॉर एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में हम और मज़ेदार बातें लेकर के फिर हाजिर होंगे। ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का अड्डा, ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का अड्डा। भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, खोले तकदीरें उनकी जो टैलेंट के अब्बा अब्बा। ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का अड्डा।